आवाज करेगा इसीलिए। होगी लाइव। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एम जी मनीष गुरु फ्रॉम पटना बिहार। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? यूनिट एंड डायमेंशन देख रहे होंगे आप लोग। यूनिट एंड डायमेंशन का आज हम लोग क्लास करेंगे। टोटल जो है हम लोग कितना करेंगे? टोटल 1 मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सभी को आ जाइए, सभी को। ऑलरेडी हम जो है लेट हैं, सभी को आ जाइए आप लोग। टोटल हम लोग करेंगे 110 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन जो करेंगे मात्रक और विमाय का। देखिए ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक काफी इजी भी है। ये टॉपिक इजी है, थोड़ा मिनिमाइज कर दीजिए इसको। सभी कोई आ गए हैं? चलिए, कहा गया सभी कोई अभी तक नहीं आए हुए हैं? आ जाइए सभी कोई, अभी तक नहीं आए हुए हैं। सर जी, ग्रुप डी के लिए फोटो कैसे जो है ऑलरेडी हम बना दिए। इसके ऊपर जो आप लोग का डाउट है वो हम ऑलरेडी ये कर देंगे, ठीक है, बना देंगे। पहले शेयर कर दीजिए सभी कोई, सभी कोई आ जाइए। ऑलरेडी हम जो है लेट है। आज जो है पूरा कितना क्वेश्चन करना है? 110 क्वेश्चन 1 घंटा में। 1 मिनट में एक क्वेश्चन हम लोग को करना है आज, बिल्कुल आज। सबसे पहले शेयर कर दीजिए, सभी कोई आ जाइए। अभी तक जो है, अभी तक बहुत कोई नहीं आए हुए हैं। शेयर कर दीजिए सभी कोई। चलिए, आ गए सभी कोई। पूरा आपका साइंस जो है आज जो है पूरा 110 क्वेश्चन करवाएंगे मात्रक और विमाय का। जो 110 नहीं, 1 घंटा क्लास करवाएंगे जितना हो पाता है। फिर जो है इसका पार्ट 2 करवाएंगे। लेकिन जब करवाएंगे, देखिए इसमें बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन भी रहेगा और बहुत थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहेगा, कंसेप्ट का रहेगा। क्योंकि एग्जाम में जो है आपका हर एक तरह का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। हर एक तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। सभी कोई अभी तक भी नहीं आए हैं, अभी तक भी बहुत कोई नहीं आए हुए हैं। चलिए, अब हम लोग करते हैं स्टार्ट, क्लास करते हैं। कितना आए हुए हैं एक बार देख लेते हैं। अभी तक जो है बहुत लोग नहीं आए हैं, आ जाइए जल्दी से। सर वीडियो कब बनाइए? किस चीज का वीडियो चाहिए? बोले सर टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। क्या नहीं, टाइम का वैल्यू है। आज थोड़ा लेट हो गया है। आप ही लोग का कंटेंट का काम करने का पीछे जो है बेस्ट देने का चक्कर में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, उसको आप लोग मैनेज कीजिएगा। चलिए, अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेली आप लोग भी टाइम से आ जाइएगा। ये जो है, जो लोग नए हैं देख लीजिए इसका वीडियो, अब जाकर देख लीजिए। कार्य ऊर्जा शक्ति जो है कंप्लीट करवा दिए हैं। उसके बाद जो है ग्रेविटेशन का भी जो है पूरा न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट करा दिया। और आज हम लोग करेंगे मात्रक और विमाय का 110 क्वेश्चन। यहां बिल्कुल भी यहां पे समय नहीं देंगे, एकदम तुरंत करवाते जाएंगे। सभी कोई आ जाइए। चलिए, पूरा इस बार साइंस में तहलका मचाना है। आ गए सभी कोई? चलिए, पहला क्वेश्चन सीधा हम लोग डायरेक्टली देखते हैं। और अब हाँ, एक बता दे, क्वेश्चन आपको यहाँ पे हर एक तरह का देखने को मिलेगा। इजी भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, थोड़ा सा हाई भी मिलेगा। इजी जो रहेगा ना, आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको ज्यादा नंबर लाना है, वो चीज पे हम लोग फोकस करेंगे। कि मतलब देखने में तो इजी रहेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में अटेंड करते समय सभी कोई वहां पे गलत कर देते हैं। जैसे कि देखिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ईजी मिलेगा आपको। पार्सेक कितना वर्ष के बराबर होता है? कितना होता है? इसका आंसर क्या होगा? पार्सेक। पार्सेक देख रहे हैं ना, कितने वर्ष के बराबर होता है? जो क्या होगा? 2 प्रकाश वर्ष। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। और इंग्लिश वाले ध्यान दें, जो प्रकाश वर्ष लिखा हुआ है इसी को कहते हैं हम लोग लाइट ईयर। और कभी कभी हिंदी के स्थान पे भी इंग्लिश दे दिया रहता है। हिंदी के स्थान, हिंदी वाले स्टूडेंट भी इसको याद रखेंगे। इसी को कहते हैं हम लोग लाइट ईयर। क्या कहते हैं? लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है एक पार्सेक बराबर होता है आपका 3.26। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष होता है। सभी को याद है? एकदम तुरंत। अभी जब फास्ट करेंगे तो बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे, सभी को जुड़ जाइए तुरंत एकदम। ये क्वेश्चन सबका क्लियर होगा। 3.25 बोल रहे हैं, देखिए 3.26 इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन में। और ये सब जो क्वेश्चन आज का करवा रहे हैं पूरा प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में, आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है पूरा एकदम आपका वही है जो आपको हम बोले थे कि 110 क्वेश्चन है। यूनिट और डायमेंशन मात्रक और विमाय से कैसे निकाला जाता है उस पर भी हम लोग काम करेंगे। अभी तक बहुत कोई नहीं जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, एक दो चीज समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको एमएलटी कहां पे लिया जाता है, कैसे आता है, फॉर्मूला कैसे निकलता है, डायमेंशन कैसे निकलता है, हम आपको सब कुछ क्लियर करेंगे। सभी कोई जुड़ जाइए।
मॉडिफिकेशन लिंक में रजिस्ट्रेशन नंबर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, इस पे हम लास्ट में बात करेंगे, सभी कोई पहले इधर आ जाइए। चलिए ये पहला क्वेश्चन देख लिए, ये पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर है, कॉपी लेके सभी कोई बैठ जाइएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग। और ये पार्सेक है, ठीक है, ये जो पार्सेक दिया हुआ है, एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश वर्ष है ये दूरी मापने की क्या है, इकाई है, दूरी मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये आपका, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी, इसका आप लोग आंसर दीजिए कि क्या है, सभी कोई दीजिए इसमें। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? इसका आंसर होगा पार्सेक। पार्सेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर कितना होता है? तो एक पार्सेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर जो है वो होता है। एक पार्सेक बराबर है, ये भी आपका एग्जाम में आता है कि एक पार्सेक बराबर 3, देखिए दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पार्सेक है। क्या होगा यहां पे? बहुत कोई आंसर अभी भी गलत दे रहे हैं, प्रकाश वर्ष दे रहे हैं। प्रकाश वर्ष नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा वो पार्सेक होगा। ठीक है, और एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3 × 10⁻16 मीटर होता है। कितना होता है? 3 × 10⁻16 मीटर होता है। और इसी को जो है, ये जो 3 × 10 के पावर, इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहां पे 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। या तो कितना होगा? 3 × 10⁻16 मीटर होगा, या फिर 3.26 जो है प्रकाश वर्ष होगा। ये सभी कोई का क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अभी थोड़ा स्लो है लेकिन तुरंत फास्ट इसको करेंगे। ये क्लियर है? चलिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? जल्दी से इसका आंसर देते जाइए। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? सीधा है ऑप्शन ए, इसका 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ जो है 10⁵ होता है, डाइन होता है। ये देखिए, ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, ये सब एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सब जो है आया हुआ है, तो ये सब बहुत सिंपल लग रहा है आपको, लेकिन जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे क्या होता है तो आपको वहां पे समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, एकदम फास्ट करेंगे, ये सब में बिल्कुल भी समय नहीं लेना है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? आंसर दीजिए सभी कोई, और सभी कोई जुड़ जाइए। ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का क्या है एसआई मात्रक? ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक है, आंसर दिए सभी को, इसका अभी तक आंसर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा क्लियर। देखिए ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जितना हो सके हम लोग इसको तेजी से टानेंगे। ताप का जो एसआई मात्रक, अगर एसआई मात्रक अगर पूछ देता है, एसआई का बारे में पूछा है, तो एसआई मात्रक इसका होता है केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक हमेशा केल्विन होता है। और ताप का अगर सीजीएस मात्रक पूछ दिया जाए तो सेल्सियस होता है। ताप का जो होता है सीजीएस मात्रक भी पूछ जाए। देखिए क्वेश्चन है ये बहुत आसान, लेकिन इसमें किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सिंपल है, ताप का एसआई पूछ देगा, केल्विन मार दीजिएगा, और ताप का जो है सीजीएस अगर पूछ दे तो वहां पे जो है आपका क्या हो जाएगा? सेल्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल्सियस हो जाएगा। चलते हैं, अच्छा ये भी देख लीजिए, एम्पियर किसका है? एम्पियर जो मात्रक है ये आपका विद्युत धारा का, किसका है? विद्युत धारा का। नोट डाउन करते जाइए, एकदम कॉपी में नंबर वाइज करते जाइएगा, पीडीएफ मिलेगा, मिला लीजिएगा। आज हम लोग पूरा 1 मिनट में एक टारगेट, कम से कम तो 60 क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे, इतना उससे पहले हम लोग नहीं जाएंगे। कैंडला जो देख रहे हैं, ज्योति तीव्रता सुने ही होंगे। ज्योति तीव्रता जो है, ज्योति तीव्रता क्या है? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का जो है कैंडला जो है इसका जो है एसआई मात्रक है ज्योति तीव्रता। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिएगा। चलिए क्या है? 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता है? 1 किलोग्राम भार बराबर, आंसर देते जाइए आप लोग, आज एकदम तुरंत आप लोग का फास्ट रिवीजन होते जाएगा। 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता है? 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता है? आंसर अभी तक नहीं आया सभी कोई का। केल्विन आगे आइए, 1 किलोग्राम भार बराबर कितना होता है? तो होता है आपका 9.8 न्यूटन।
कैसे आया समझिए, रटिए नहीं बिल्कुल भी, भार निकालना है। और कितना यहाँ पे दिया है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। बहुत बार इसको हम पिछला क्लास में भी करवा दिए हैं कि भार के बराबर क्या फॉर्मूला होता है। भार को हम लोग F से डिनोट करते हैं। भार बराबर होता है M गुने G। M यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे N 1 बैठा दिए M के जगह पे। और G की कितना मान होता है, हम लोग जानते हैं कि G बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो कितना हो जाएगा, 9.8। जब इसको करेंगे तो 9.8 न्यूटन आ जाएगा। मतलब भार आपका कितना आ गया, 9.8 जो है आपका न्यूटन आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भार और ऐसा कौन सा यूनिट है इसका न्यूटन जो है क्या है, उसका मात्रक है। तो भार है, भार के साथ साथ किसका है, भार और बल। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली मिलेगा कि ऐसा क्या है। तो भार और बल दोनों का जो मात्रक है वो आपका क्या है, न्यूटन है। ऐसा ही मात्रा क्या है, दोनों का न्यूटन है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन बस सिंपल लगेगा लेकिन बहुत तगड़ा तगड़ा यहां पे क्वेश्चन मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दाब की विमा क्या होती है। दाब का जो है आपको विमा बताना है कि क्या होता है। दाब का विमा बताना है क्या होता है, निकालिए जल्दी जल्दी निकालिए सभी कोई। दाब का विमा क्या होता है, दाब बराबर, सबसे पहले अब यहां पे ध्यान दीजिए जो कि कंसेप्ट है जो आपको हम लोग बताने वाले हैं। देखिए एक होता है आपका M होता है और दूसरा होता है L होता है, यहां पे T होता है। ठीक है, सभी कोई को पता है। T लेते हैं समय के लिए, T लेते हैं समय के लिए, सेकेंड, मिनट, आवर कुछ भी हो तो वहां पे जो है आपको, ये मैं डायमेंशन बता रहा हूं, ये जो है मैं आपको डायमेंशन बता रहा हूं, MLT। ठीक है, जो लोग नए हैं, जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है वो लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ लोग का आंसर आना चालू हो गया है। चलिए पहले देख लेते हैं क्या MLT है। ठीक है, M का कहां पे करेंगे, जहां पे द्रव्यमान आ जाए, केजी, ग्राम, ये ऐसा कुछ आ जाए, जहां पे द्रव्यमान का बात आ जाए वहां पे हम लोग M का करते हैं। अब L का कहां पे यूज करते हैं, L का जहां पे देखिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर हो गया आपका, सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, मतलब कि जिससे हम लोग दूरी नापने का ये करते हैं ना, जैसे एरिया हो गया तो एरिया में मीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम हो गया आयतन जिसको कहते हैं, तो वॉल्यूम में आपका हो गया कि मीटर क्यूब हो जाता है, तो वहां L क्यूब ले लेंगे। जहां पे एरिया रहेगा ना आपका, क्षेत्रफल, एरिया रहेगा मतलब कि आपका क्या होगा, क्षेत्रफल रहेगा, वहां पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि वहां पे क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। और जहां पे आपका वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम रहेगा मतलब कि क्या होगा, आपका आयतन रहेगा, आयतन के जगह पे हम लोग मीटर क्यूब लिखते हैं, मतलब यहां पे जो होगा आपका L क्यूब वहां पे यूज करेंगे। और जब हम इसको दाब का जो है पूरा फॉर्मूला वाइज बताएंगे तो आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा। यहां तक सभी कोई क्या क्लियर है, यहां तक सभी कोई क्या क्लियर है। चलिए सही है, इसको देखते हैं अब क्या आएगा इसका, हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या आने वाला है, क्या आने वाला है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए देखिए क्या आएगा इसका। दाब बराबर क्या होता है, दाब मतलब कि प्रेशर, दाब बराबर आपका होता है, यहां लिखते हैं प्रेशर। दाब बराबर फोर्स बाई एरिया, बल बाई क्षेत्रफल। क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया मतलब बल बाई क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बाई क्षेत्रफल होता है। ठीक है, बल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, F लिख दिए और यहां पे लिख दिए आपका A लिख दिए एरिया के लिए। अब सिंपल देखिए क्या है, बल के लिए क्या लेंगे, M इंटू A लिखेंगे। A क्या है यहाँ पे, A है यहाँ पे त्वरण और ये M है द्रव्यमान, और बटे में क्या है एरिया। एरिया के लिए आपको बताए थे कि मीटर स्क्वायर हमेशा लिखाता है, मीटर स्क्वायर, ये M नहीं है, ये द्रव्यमान वाला M है, और ये मीटर लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे, मीटर स्क्वायर लिखाता है। M के लिए, द्रव्यमान के लिए क्या बताए थे आपको, द्रव्यमान के लिए आपको बैठाना है हमेशा कैपिटल M। और A है यहाँ पे, त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, त्वरण बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मतलब देखिए इसको समझिएगा, बहुत लोग को ये वाला समझ में नहीं आएगा। मतलब कि क्या होगा, आपका जो सेकंड हुआ, सेकंड हुआ क्या हुआ आपका, M हो गया और ML T हो गया, T टू द पावर -2, M हो गया, M लिख दिए यहाँ पे, उसके बाद T टू द पावर -2, और यहाँ पे जो है L स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ L स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, M स्क्वायर T टू द पावर, पहले L होता है यहाँ पे, पहले L होता है, इस चीज को देखिए बिल्कुल यहाँ से नहीं घबराइएगा। इसको देखिए M स्क्वायर L के पावर -2 T टू द पावर -2। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, कहीं पे गलत किए क्या हम लोग, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
अच्छा अच्छा, मीटर प्रति सेकंड है, यहाँ पे मीटर ना है जी, ये जो है आपका मीटर प्रति सेकंड है ना, मीटर प्रति सेकंड है, मतलब ये एल होगा, यहाँ पे एल होगा, यहाँ पे एल होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपका एल होगा, मतलब ये जैसे एल हो जाएगा, मतलब एल के पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर आपका आ जाएगा सिंपल, इसको काट देता हूं, m हो जाएगा l के पावर -1 t टू दी पावर जो आपका -2 हो जाएगा। कौन सा है इसका, ये वाला है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ये वाला सबको क्या क्लियर हो गया? देखिए इसको आपको कैसे निकालना है आपको समझ में भी आ जाएगा। हाँ सही बात है, सही बोले मुन्ना कुमार, सही बोले, एम के जगह पे, हाँ एकदम बिल्कुल सही है। चलिए ये क्लियर हो गया, एकदम ये क्लियर हो गया आप लोग का, ये एकदम क्लियर हो गया, सभी कोई को क्लियर समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट है m के पावर 1 l का स्क्वायर और t टू दी पावर जो है आपका -2 है, किस राशि की विमा है, किस राशि का यह विमा है, ये आपको बताना है किस राशि का विमा है। आपको जैसे बताए थे वैसे ही आपको निकालना है कि m के पावर क्या लिखा हुआ है, 1 है, l के पावर स्क्वायर है, t टू दी पावर -2 है। पहला तो आप जान जाइए कार्य ऊर्जा और बल आघूर्ण और इन सभी की, ठीक है। तो आप देखिएगा कि देखिए कार्य ऊर्जा तो एक ही होता है, यहां तक तो सभी कोई को पता चल गया। इस क्वेश्चन जो है ये आपका ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। कार्य और ऊर्जा का तो बल एक यूनिट जो होता है, मात्रक होता है, एक ही होता है। आप लोग सभी को इस चीज को जानते हैं कि कार्य और ऊर्जा का जो होता है मात्रक जो होता है एक ही होता है। तो आप बल आघूर्ण अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सिंपल आपको क्या करना है, जब दो क्लियर हो गया, ऑप्शन डी यहां पे दिया हुआ है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहां पे सीधा आप मार सकते हैं कि सर इसका जो आंसर होगा डी इसका आएगा। दूसरा उपाय बताते हैं जो कि है बहुत सिंपल है, आपको निकाल के देखना पड़ेगा। कार्य या ऊर्जा का ही ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, देखिए कि क्या होगा। सबसे पहले इसमें स्थितिज ऊर्जा ही ले लेते हैं, कोई भी लीजिएगा, गतिज ऊर्जा भी लीजिएगा वही आएगा। उसके बाद F × S बल गुने विस्थापन भी लीजिएगा तो वही आएगा। क्या होता है, M G और H होता है, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए रटिएगा बिल्कुल भी नहीं, कंसेप्ट को बस आप समझिएगा, रटने से कुछ नहीं काम चलेगा। चलिए सही है, इसको पहले निकालते हैं। M के लिए द्रव्यमान के लिए क्या होता है, M होता है। और G के लिए जो हम लोग बात किए थे, G मतलब हो गया सेम यहाँ पे त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो इसका भी यूनिट क्या होता है, G का भी तो यही होता है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए क्या होता है, L होता है, और t टू दी पावर सेकंड स्क्वायर है तो t टू दी पावर होता है -2। तो यहां पे बस क्या बैठा देंगे, L t टू दी पावर -2। और यहाँ पे h है, ऊंचाई के लिए क्या बोले आपको, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ऊंचाई रहे कुछ भी रहे, ऊपर से नीचे ऊंचाई अगर जहां पे भी आ जाए, बस ऊंचाई आ जाए तो वहां पे हम लोग को L ले लेना है। मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये L और L स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि m के पावर 1 उसके बाद L स्क्वायर t टू दी पावर -2। ये जो है आपका ऊर्जा का है, यही जो है आपका कार्य का भी आएगा और यही आपका बल आघूर्ण का भी आएगा। जब आप इसको निकालिएगा तो तीन किस राशि की बीमा है, तो जो है तीनों का बीमा है आपका यही है। तो तीनों का जो है आप याद भी कर सकते हैं, m के पावर 1 L स्क्वायर t टू दी पावर जो है -2। ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा सभी कोई का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए पूरा 60 क्वेश्चन करना है आज हम लोग को, एकदम जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये रिपीटेड भी है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। हम लोग अभी जस्ट डिस्कस भी किए थे, ये क्या होगा, यहां पे नहीं आइएगा बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। ये आपका जो है ना मीटर में दिया है, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपको एक और क्या कर देगा, किलोमीटर में भी दे देगा। तो किलोमीटर में जैसे बदलेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा वो ध्यान दीजिए। बस कुछ नहीं करना है, बटे में जो है 1000 कर देना है, 1000 से भाग दे देना है, मतलब 9.46 गुने जो है 10 के पावर कितना आ जाएगा, 10 के पावर 12 किलोमीटर। ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्या है, चलिए 10 के पावर मीटर है, इसको ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर में आएगा तो सीधा इसको जो है किलोमीटर में आने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, 10 के पावर 12 आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन में हम लोग सीधा चलते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है,
एक एंगस्ट्रम बराबर जो है कितना होता है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रम, चलिए कितना होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है। तो एंगस्ट्रम को सबसे पहले किससे डोनेट करते हैं, ये जो एंगस्ट्रम है, एंगस्ट्रम के जगह पे आपको ए नॉट भी देखने को मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ए के पावर जो है ऊपर में ऐसा गोला मिलेगा। एंगस्ट्रम का सिंबल है ये, एंगस्ट्रम का क्या है, सिंबल है। तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। 10 के पावर जो होता है -10 जो है मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग सीधा। देखने में बस सिंपल है, लेकिन आपको मिलेगा बहुत बढ़िया कंसेप्ट यहां से मिलेगा। 10 के पावर 12 क्या कहलाता है, 10 के पावर 12 जो है, तुरंत आप लोग आंसर देते जाइए, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। 10 के पावर 12 जो है वो क्या कहलाता है, 10 के पावर 12 जो है वह क्या कहलाता है, 10 के पावर 12 जो है वो क्या कहलाता है। तो सबसे पहले एक्सा क्या कहलाता है, एक्सा का दीजिए तो आंसर क्या कहलाता है, सभी कोई आंसर दीजिए। एक्सा क्या कहलाएगा आपका, इसका आंसर दीजिए। हम आपका कमेंट देख रहे हैं, उसका छोड़िए, देखिए एक क्वेश्चन से सभी कोई को सॉल्व करने का कम से कम सीखिए कि क्या होगा। एक्सा का आप लोग सभी कोई आंसर दीजिए, लिख के कि कितना आएगा, एक्सा का कितना आएगा आप लोग बताइए। ठीक है, एक्सा का बताइए कि कितना आएगा, एक्सा का कितना आएगा, एक्सा का आएगा 10 के पावर 18 आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है पेटा बताइए कितना आएगा, पेटा बताइए कितना आएगा। एक क्वेश्चन से आपको 4-4 क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए 10 के पावर 15 आपका आता है पेटा, 10 के पावर 15 आता है। और 10 के पावर 12 क्या कहलाता है, तो कहलाता है आपका टेरा कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, टेरा कहलाता है। 10 के पावर 12 जो कहलाता है आपका टेरा कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और ये आप लोग का क्लियर होगा, एक क्वेश्चन से आपको 3 और 4 मिलेगा 1 मिनट में। देखिए अभी जस्ट हम स्पीड बढ़ाएंगे, बाकी लोग अभी लोग सभी को जुड़ जाइए। पूरा जो है साइंस को पूरा कवर करना है, 25 में से 2500 जो है आपका नंबर लाना है। आपके लिए बहुत कुछ सेट के लिए भी हम 50 सेट का हम फ्री में एकदम आप लोग के लिए उपाय भी कर रहे हैं कि 50 जो सेट है साइंस के लिए, साइंस का पूरा भूत एकदम उखाड़ देना है, साइंस का पूरा एकदम भूत। साइंस में पूरा आपका नंबर नहीं छूटना चाहिए, थ्योरी एमसीक्यू पूरा जो न्यूमेरिकल जो है 50 सेट सब कुछ जो है लगा के आपको जाना है। चलिए चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट आपको एकदम करते रहना है जिससे कि पता चलते रहे कि आप कितना एक्टिव है। पीको सेकंड किसके बराबर होता है, आंसर दीजिए। सब आपको जो ये सब ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है कि पीको सेकंड कितना होगा, इसका आंसर पीको सेकंड जो है किसके बराबर होता है, इसका जो है आपको आंसर देना है। पीको सेकंड किसके बराबर होता है, इसका जो है आंसर आपको देना है। पीको सेकंड क्या होगा इसका आंसर, सभी कोई अभी तक नहीं दिए हैं। पीको सेकंड इसका आंसर बताइए, अभी तक टेरा में ही अटके हुए हैं। पीको सेकंड का सबसे पहले आंसर बताइए। बहुत कोई आंसर जो है डी दे रहे हैं, गर्दा गर्दा कर दीजिए सर, पूरा गर्दा गर्दा ही कर देना है, पूरा जो है गर्दा गर्दा ही कर देना है। पीको सेकंड जो है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, पीको सेकंड का जो है इसका आंसर क्या होगा। पहले देखिए डी नंबर देखिए आप, ये क्या होगा 10 के पावर माइनस, ये होगा आपका माइक्रो, इसी को तो कहते हैं माइक्रो, म्यू से डिनोट करते हैं, ये है आपका माइक्रो है। और यहां पे जो होगा आपका 11 होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसके लिए माफ कीजिएगा। ये जो ये होगा यही आपका होता है पीको सेकंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पीको सेकंड जो होता है आपका यही होता है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो आप लोग बताइएगा, उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे। पीको सेकंड होता है इसका, सभी कोई आंसर सी दे रहे हैं। पीको सेकंड के लिए सभी को इसका आंसर जो दे रहे हैं सी दे रहे हैं पीको के लिए। अच्छा ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे। तो इसका आंसर जो है बी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसको हम करेक्शन कर लेते हैं। पीडीएफ में भी करेक्शन होगा तो हम बता देंगे आप लोग को। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, एक अश्वशक्ति कितना नंबर क्वेश्चन है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम 11 नंबर क्वेश्चन को हम दोबारा रिव्यू करवाते हैं, मे भी टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक अश्वशक्ति, अश्वशक्ति को ही कभी कभी आपको हॉर्स पावर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, अश्वशक्ति को ही आपको मिलता है आपको हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जो है आपको अश्वशक्ति को ही देखने के लिए आपको हिंदी में भी मिल जाता है
ये हॉर्स पावर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। और हर्ष शक्ति को 1 हॉर्स, इसको एचपी से डिनोट करते हैं, इक्वल टू होता है 746 होता है आपका वाट होता है। 746 जो होता है आपका वाट होता है। सबसे पहले हम 11 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम एक बार मिला लेते हैं कि 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, सही है या गलत है। 11 नंबर, अच्छा ठीक है, 11 नंबर जो होगा आपका, 11 नंबर जो होगा उसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो है मे बी टाइपिंग ये सही है, इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा 10 ही होगा। क्या होगा, 10 होगा। ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर होगा। हम दोबारा एक बार मिला लेंगे। क्या होगा, पिको सेकंड मतलब 10 के पावर -10, पिको सेकंड मतलब 10 के पावर -10। और इसको हम एक बार चेक भी कर लेंगे कि क्या होता है। ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया अश्वशक्ति 746। अगला क्वेश्चन एकदम तुरंत दीजिए, एकदम तुरंत, जल्दी जल्दी। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन जो होता है वो किसके बराबर होता है? सीधा कुछ नहीं करना है, सीधा इसमें आप देखते जाइए। 1 माइक्रोन, ये पहला तो होगा ही नहीं, 0.01 होगा ही नहीं। उसके बाद ये भी आपका नहीं होगा, सब मिलीमीटर है, ये सब मिलीमीटर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका 0.001 मीटर होता है। और माइक्रोन मीटर जो देख रहे हैं, 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001, मतलब कि आपका हो गया 10 के पावर -3 होता है। 10 के पावर जो होता है -3 होता है। और माइक्रोन को हम लोग म्यू से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। माइक्रोन को जो है हम लोग म्यू से जो है डिनोट करते हैं। ये सभी को क्या क्लियर होगा यहां से? ठीक है, ये जो है ये सब देखिएगा। माइक्रोन को जो हम लोग किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। सिंबल भी आता है आपका, देखिए कुछ क्वेश्चन इजी भी रहता है, कुछ क्वेश्चन का अच्छा लेवल भी रहता है, तो आपको ये चीज है बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िया, आंसर देते जाइए, एकदम आंसर देते जाइए। चलिए क्या है, गुरुत्वीय नियतांक जी की विमा क्या है? गुरुत्वीय नियतांक कल ही हम लोग इसको पढ़े हैं, और आप लोग इसका जो है आंसर बताइए कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय नियतांक समझिए, ये क्वेश्चन को समझिए कि क्या होगा। इसका मतलब होता है जी का निकालना होता है। और हम लोग जो है ये पढ़े थे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े, F=G m1, उसके बाद m2, उसके बाद बाई में r²। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जस्ट पढ़े हैं। उसके बाद हमको इसका निकालना है, मतलब कि क्या आ गया, G क्या आ गया, F² F आ गया आपका r² बटे में m1 गुने m2, m1 गुने m2। F बराबर कितना होता है? F बराबर होता है m गुने a, m गुने a। m के लिए क्या होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, मतलब कि kg लिख लिए, सिंपल रहेगा। और a होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इस चीज को समझिए। आर क्या है आपका, आर पूरा जो है इसको तोड़ दिए हैं। देखिए आर आपका क्या था, दोनों जो द्रव्यमान था m1 m2 दोनों का जो दूरी था वही ना आर है। तो दूरी मतलब क्या बोले थे, हमेशा दूरी मतलब एल लेना है डायमेंशन में, मतलब कि आपका r² दिया हुआ है, मतलब कि पकड़ लीजिए मीटर स्क्वायर होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा l² जो डायमेंशन होता है l²। और m1 m2 तो जान ही रहे आप लोग, जो होगा आपका द्रव्यमान हो जाएगा। सीधा आप यहाँ पे अब बैठा दीजिए, f के जगह पे kg है, kg के लिए m लिखाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर के लिए L, उसके बाद क्या है T⁻⁻², और बटे में होगा आपका m1 गुने m2, m1 गुने m2 मतलब कि m होगा, kg के लिए क्या है, द्रव्यमान के लिए आपका m होगा, मतलब कि m गुने m²। ये जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर जाएगी, ये 1 है और ये क्या है 2 है, मतलब कि m के पावर -1 L² T⁻⁻²। कौन सा ऑप्शन है इसका, कौन सा है? आप देखिए थोड़ा सा कहीं गड़बड़ कर दे रहे हैं क्या, इस चीज को सबसे पहले समझिए। इसका ऑप्शन क्या आ रहा है, m के पावर -1, उसके बाद है L³ आ रहा है, क्या चेक कीजिए, L² है यहाँ पे। अच्छा L² है, कह रहे हैं ना कुछ तो गड़बड़ कर दे रहा है। L² है, L⁻² तो ले लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ r² का कहाँ लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे L² भी तो होगा, L² भी होगा, हमसे याद थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, L³ हो जाएगा, मतलब आपका L³ हो जाएगा m के पावर -1 L³ T⁻⁻²। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगर समझ में नहीं आया, मैंने बात आज बहुत सरदर्द भी दे रहा है, अगर समझ में नहीं आया तो बोलिए, हम इसको दोबारा बताते हैं, दोबारा बताते हैं।
सी होगा। सही है, सभी को क्या क्लियर हो गया है? और जो आप वीडियो को जो है रिपीट कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? बल का जो है सीजीएस मात्रक जो है वह क्या होता है? बल का सीजीएस मात्रक हम लोग देखिए, सीजीएस का बात किया है, किसका बात किया है? सीजीएस का बात किया है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस नहीं है, सीजीएस है। तो बल का होगा सीजीएस मात्रक जो होगा डाइन होगा। बल का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। जूल किसका होता है? जूल आपका ऊर्जा का होता है। जूल आपका जो है ऊर्जा का होता है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, देखने में भी मजा लग रहा होगा। जो है किसका है? चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये सब में बिल्कुल भी समय मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप का सीजीएस मात्रक क्या है? अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे कि ताप का जो होता है सीजीएस मात्रक क्या होता है। ताप का सीजीएस मात्रक अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे। ताप का सीजीएस मात्रक जो होता है क्या होता है? सबसे पहले आंसर छोड़िए, पहले आप बताइए कि केल्विन जो होता है ये सीजीएस है या एसआई है? केल्विन जो है ताप का जो है ये आपका एसआई मात्रक है। केल्विन। कैंडला ये किसका है? ज्योति तीव्रता। किसका है? ज्योति तीव्रता का जो होता है कैंडला होता है। ठीक है। एम्पियर किसका होता है? एम्पियर होता है विद्युत धारा का। जितना बार हो सके रिपीट करेंगे, पूरा एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। ताप का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ऑप्शन सी सेल्सियस होता है। ताप का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सेल्सियस होता है। ये सभी को क्या क्लियर होगा? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर किसके बराबर होता है? ठीक है, इसका आंसर दीजिए। 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर किसके बराबर होता है? अभी तो हम लोग जस्ट इसको पढ़े थे ना। 9.46 गुने 10 के पावर 12 प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है 9.46। एंगस्ट्रम को हम लोग देखिए, ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं, इसका जो है किससे हम लोग संकेत करते हैं? तो ए के पावर, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना न्यूमेरिकल, तो आपको एंगस्ट्रम नहीं लिखा, आपको ऐसा सिंबल दिखाई देगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एंगस्ट्रम है। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर होता है। ये आप याद कर लीजिएगा, ये आपका लगेगा। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। अगला, ठोस कोण की इकाई क्या है? ठोस कोण की इकाई क्या है? इसको आप लोग रिवीजन करिएगा, जब हम पूरा पीडीएफ दे देंगे आप लोग को। ठोस कोण की इकाई जो है वो क्या होता है? ठोस कोण का आपको क्या बताना है? इकाई बताना है। ठोस कोण मतलब कि सॉलिड एंगल। सॉलिड भी कभी कभी लिखा रहेगा आपको कि सॉलिड एंगल का इकाई क्या होता है? ऑप्शन ए जो होता है वो होता है स्टेडियन होता है। और स्टेडियन को हम लोग किससे, इसका मात्रक क्या है, मतलब इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो एस कैपिटल और आर, स्टेडियन के लिए आर। वाट किसका है? वाट है आपका शक्ति का जो है एस आई मात्रक है। पावर शक्ति का जो है आपका एस आई मात्रक है। बढ़िया, अगला क्वेश्चन में बिल्कुल भी समय नहीं लेना है, बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन, दो राशि की समान विमा के युग में कौन गलत है? दो राशि के समान विमा के युग में कौन सा जो है आपको गलत है बताना है। कौन सा जो है आपको गलत है बताना है। ठीक है, देखिए ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इसको आपको बिना सॉल्व किए नहीं होगा। आप लोग तो सभी को जानते हैं कि कार्य और ऊर्जा, इसमें क्या बताना है? कौन गलत है? गलत है बताना है, सही है नहीं बताना है। कार्य और ऊर्जा का तो सही होता है, ये हम लोग जानते हैं, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, आवेग और संवेग, इसका भी जो होता है सेम ही होता है। उसके बाद कोणीय वेग और आवृत्ति, इसका भी जो है सही होता है। और बल, यहाँ पे कॉमा होगा, बल और ऊर्जा। बल और ऊर्जा, इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर इसका होगा ऑप्शन डी। दो राशि की समान विमा के युग में कौन गलत है, मतलब कि दोनों का विमा जो है समान नहीं है। बल का क्या होता है भाई? बल का तो सीधा न्यूटन हो गया, F = ma हो जाता है। ठीक है, इसका आपका निकालिएगा तो अलग आ जाएगा। ऊर्जा का जब निकालिएगा तो ऊर्जा का mgh पे करके निकाल दीजिएगा, तो इसका भी निकालिएगा तो अलग अलग आ जाएगा दोनों का। उसी हिसाब से देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे घुमाया गया है, इस चीज को समझिए, उसी हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बल और ऊर्जा का जो है बीमा जो है समान नहीं होता है, इसीलिए जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल भी समय को नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि कोणीय वेग की सही इकाई क्या है। कोणीय वेग की सही इकाई क्या है? एकदम पूरा एकदम जितना फास्ट हो सके इसको हम लोग को करना है। कोणीय वेग की सही इकाई क्या है? कोणीय मीटर
प्रति मिनट ये गलत है, सेंटीमीटर प्रति ये भी गलत है, सेंटीमीटर ये सब तो है ही नहीं। कोनिया का बात किया है भाई, जहां पे कोनिया वोनिया लग जाएगा सीधा रेडियन को खोजिएगा कि आपको कहां दिया, ऑप्शन डी होगा रेडियन प्रति सेकंड। अब कोनिया वेग का फॉर्मूला देख लीजिए, कोनिया वेग जो है ओमेगा इसको कहते हैं, बहुत कुछ इसको डब्ल्यू समझ लेंगे, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, थीटा बाई टी। थीटा ये क्या है, यही तो है आपका रेडियन, थीटा को ही तो डिनोट करते हैं रेडियन से ना, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। टी क्या है आपका, समय है, समय के लिए आपका ले लिए यहाँ पे सेकंड ले लिए, और ये आपका हो गया रेडियन हो गया, ये आपका हो गया रेडियन हो गया। तो क्या हो गया, रेडियन प्रति सेकंड इसका जो है आंसर हो गया, क्या हो गया, रेडियन पर सेकंड। ये सब क्लियर होगा आपका, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी। देखिए बस देखने में सिंपल लगेगा, लेकिन एग्जाम में जब जाइएगा तो वहां पे आपका गड़बड़ हो सकता है। एकदम बिल्कुल सही है, बहुत सारे भाई सब हमारे एकदम बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए पूरा एकदम गर्दा छुड़ाना। एक बार बराबर कितना होता है, तुरंत एकदम करते जाइए कि एक बार बराबर कितना होता है, सभी कोई इसका आंसर दीजिए। बस देखने में सिंपल लगेगा, एग्जाम में इसी में कंफ्यूज खाते हैं कि एक बार बराबर जो है कितना होता है, कितना होता है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। एक बार बराबर जो है इसका आंसर बताइए। अभी तक सभी कोई जो है इसका आंसर नहीं दे रहा है, इतना आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है अभी सभी कोई अभी तक नहीं दिए हैं। इसका एक बार बराबर जो होता है, बार बार ये क्या है, एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल, 10 के पावर 5 पास्कल। और पास्कल किसका इकाई है, पास्कल जो है आपका दाब का, प्रेशर का, किसका है, दाब का, इसी को इंग्लिश में कह सकते हैं प्रेशर का है, किसका है, प्रेशर का है, आपका इकाई है, क्या है, एक बार बराबर आपको मिलेगा, एक बार बराबर 10 के पावर 5 जो है आपको पास्कल आपको मिल जाएगा इसका आंसर, 10 के पावर 5 पास्कल। बस देखने में सिंपल है, लेकिन आपको एग्जाम में यही सब रिपीट करेगा। पूरा रिवीजन कर लीजिए जितना हो सके एकदम। पीडीएफ भी फ्री में आपको देंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिएगा। एमकेएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है, एमकेएस प्रणाली में बल की इकाई क्या है, इसका आपको जवाब देना है। एमकेएस प्रणाली में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एमकेएस आपको क्या देखते हैं, एमकेएस देख के घबराइएगा नहीं। एमकेएस क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड। एमकेएस है आपका, एमकेएस है मीटर किलोग्राम, उसके बाद है सेकंड। एक आप सुनते हैं कि सीजीएस, अरे एमकेएस जो है ना वही आपका एसआई है, ठीक है, घबराइएगा नहीं। बल का देखिए, आप जो देख रहे हैं यहाँ पे बल का तो ऐसे ऑप्शन में पकड़ लीजिएगा, बल का सभी को ही जानता है कि ऑप्शन बी इसका होगा, न्यूटन होगा। लेकिन अगर सीजीएस पूछ दे, ये तो एमकेएस है, एसआई को घुमा के एमकेएस दे दिया है, ठीक है। तो बस देखिए कहने के लिए रहता है कि हाँ भाई बल का यूनिट क्या है ये बताइए, और बहुत कोई कहता है ये तो बहुत सिंपल आया, लेकिन यहाँ एमकेएस पूछ दिया है। सीजीएस अगर पूछ देना सीजीएस तो क्या होगा आपका, डाइन हो जाएगा, सीजीएस आपका डाइन हो जाएगा। चलते हम लोग, वाट का हम बताए हैं, बहुत बार बता दिए हैं, फिर भी बता देते हैं, पूरा एकदम रिवीजन हो जाना चाहिए। वाट जो होता है शक्ति, पावर का होता है वाट आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, न्यूटन मीटर का भी दिखा दे क्या, न्यूटन मीटर के क्या होता है, और इसके जगह पे न्यूटन मीटर नहीं था, वो शायद आवेग होगा, इंपल्स होगा, जिसका न्यूटन सेकंड होता है, न्यूटन मीटर तो नहीं होता है, आवेग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बिल्कुल भी चलिए एकदम, एंगस्ट्रम को व्यक्त करने की इकाई क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए इसका, 23 नंबर का आंसर दीजिए। एंगस्ट्रम को व्यक्त करने की इकाई क्या है, एंगस्ट्रम हम लोग कहते हैं ना कि एंगस्ट्रम का कहां पे यूज करते हैं, एंगस्ट्रम का क्या है, बिल्कुल इसका आंसर दीजिए, एकदम तुरंत देते जाइए, रुकिए नहीं, एकदम तुरंत आइए। एंगस्ट्रम बहुत बार पढ़ लिए, एंगस्ट्रम को देखिए, जहां एंगस्ट्रम है ये सब जो लंबाई दूरी जो होता है वहां पे एंगस्ट्रम होता है, सीधा ऑप्शन सी इसका हो जाएगा एंगस्ट्रम। दोबारा लिखते हैं, पूरा दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 जो है मीटर होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर है। बिल्कुल है एकदम, जितने मेरे भाई बहन लोग एकदम जुड़े हुए हैं, एकदम तगड़ा तरीका से एकदम आंसर दिए हैं, ऑप्शन सी। पूरा इस बार सिलेक्शन लेना है आपको, बिल्कुल नहीं लेना है, 1,35,000 में से एक सीट पक्का करना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है,
विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सभी को इसका आंसर दीजिए। विद्युत धारा का जो है SI मात्रक जो होता है क्या होता है? विद्युत धारा का। अब देखिए ये सब इतना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हम इसलिए डाले हैं कि यहां से आपको बहुत सारा क्वेश्चन का जो है आपको पता चलेगा कि ये सब प्रीवियस ईयर डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कैसे सॉल्व कराएंगे? विद्युत धारा बहुत बार कह दिया आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एम्पियर होता है। एम्पियर। ये कूलम का क्या होता है? एक तो हो गया, कूलम का बताइए कि कूलम का क्या होता है जल्दी से। कूलम का होता है जो होता है आवेश। कूलम का क्या होता है? आवेश। कूलम का होता है आवेश होता है। और आवेश मतलब होता है क्या? Q इक्वल टू आई गुने टी। आई क्या है? आपका विद्युत धारा है, और टी है आपका जो है समय है। ये फॉर्मूला से आपको हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे बाद में, ठीक है? ये फॉर्मूला से न्यूमेरिकल करवाएंगे। जूल का होता है ऊर्जा, वाट होता है शक्ति का। सभी क्वेश्चन देखिए रिवीजन होता जा रहा होगा आप लोग का सभी कोई का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है? शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? देखिए सेम टाइप के क्वेश्चन एकदम तुरंत इसका दीजिए। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? आपका जूल किसका कहते हैं? ऊर्जा। न्यूटन किसका कहते हैं? बल का कहते हैं। और जो है पास्कल जो है, पास्कल किसका कहते हैं? आपका दाब का कहते हैं, दाब का कहते हैं। और जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्ति का क्या होता है? वाट। शक्ति बराबर क्या होगा? शक्ति का यूनिट बताइए। शक्ति बराबर होता है पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम। शक्ति बराबर होता है कार्य बाई समय होता है। ये फॉर्मूला से भी आपका न्यूमेरिकल बहुत आएगा। कार्य बाई क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है वर्क डन बाई टाइम होता है। चलिए एकदम अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आप लोग के लिए एक जो है बहुत बेस्ट एक सोच रहे हैं कि आप लोग के लिए क्या करेंगे कि एक 50 सेट का एकदम जैसे एग्जाम डेट में बाकी रहेगा ना कुछ दिन, पूरा तब तक तो हम पूरा इधर न्यूमेरिकल करवा देंगे। 50 सेट का एग्जाम बेस्ड जो है आपके लिए एक सेट लेके आएंगे, एकदम बिल्कुल सब कुछ फ्री सेट, एकदम पीडीएफ फ्री सब कुछ लेंगे। 50 सेट का जो है आप लोग के लिए सोच रहे हैं कि एक लेके आते हैं। कोशिश करें अपने तरफ से जितना हो सके प्रयास, आप लोग का जितना प्यार मिले उसके बाद जो है आप लोग के लिए लेके आएंगे। 50 सेट का एकदम लेके आएंगे। 50 सेट का लीजिएगा एग्जाम के पहले, उसके बाद आपका पूरा क्वेश्चन आपका वहीं से रहेगा। चलिए अरे इस क्वेश्चन को हमने नहीं किया शायद, चलिए इसको देखिए पहले। दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की अभी तो हम लोग बता दिए ना। 26 नंबर क्वेश्चन को बताइए कि दाब का क्या होता है। अभी तो हम लोग किए इसका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या होता है दाब का? दाब को क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग। इधर हम लोग सही किए इधर, चलिए सही है। दाब का पूछा है, चलिए दाब का बताना है। दाब का क्या होता है? दाब का न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर क्या होता है? देखिए प्रेशर बराबर आपका क्या होगा? देखिए प्रेशर बराबर दाब बराबर क्या होगा? दाब बराबर होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया। बल बाई क्षेत्रफल होता है, फोर्स बाई एरिया। इसके लिए हो जाएगा न्यूटन और प्रति में, उसके बाद मीटर स्क्वायर। क्या होता है? वही तो बस दिया। देखिए ये चेंज है लैंग्वेज लिखने का। प्रति वर्ग मीटर मतलब हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ये आप लोग का बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चला जाए। सर हम वेस्ट बंगाल से हैं, तो देखिए जितना हमसे पॉसिबल हो पा रहा है आपके लिए थ्योरी का जो कंटेंट दे रहे हैं। इंग्लिश के लिए आप लोग बोल रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल से जो लोग हैं या फिर जो लोग अदर स्टेट से हैं, जो थ्योरी का पोर्शन है उसको मैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में ला रहा हूं। देखिए जितना पॉसिबल हो रहा है हम आप लोग के लिए उतना ही कर रहे हैं। हम आपको बोल रहे हैं हमको बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है कि हम आपके लिए जितना हो पाए कर पा रहे हैं। सो आप इस पर थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। हम जो है यहाँ पे हम तो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही समझा दे रहे हैं। आप इसको लीजिए, आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़िए, वरना आपको फिर यहां से फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। इसको आप कीजिए, थ्योरी हम आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में करवाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? इसका आपको आंसर बताना है कि क्या होता है। क्या कहते हैं? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ठीक है, इसका आपको आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन बी इसका मिल जाएगा आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 11 मीटर। 9.46 इसको कॉपी में लिख लीजिए। क्या होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 9.46। ठीक है, क्या है? 9.46 गुने 10 के पावर 11 मीटर। चलिए
जो आप यहां पे देखिए सूर्य से इस यहां पे देखिए शायद, चलिए यहां पे पहले ध्यान देखिए, इसको आप लोग पहले नोट डाउन कीजिए क्या होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर बता रहे हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। आज इतना सरदर्द दे रहा है कि थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, अब देखिए इसी बीच में व्हाट्सएप कॉल करने लगे सब, मतलब कि चलिए 1.496 होगा यहाँ पे, आज बहुत सरदर्द दे रहा है। 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर, ये सब आपका एग्जाम में आता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम लोग देखिए पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की जो लंबाई होता है ना, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी है उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, उसको नापते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 गुने 10 के पावर 11 जो है मीटर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बल की एसआई यूनिट क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर तुरंत दीजिए। बल का क्या होता है? कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोग बिल्कुल भी समझ नहीं लगेंगे। बल का होता है एसआई न्यूटन होता है। केल्विन किसका होता है? केल्विन का एसआई मात्रक होता है, ताप का होता है। एकदम कॉपी में लिखते जाइए, रिवीजन करते जाइए। वोल्ट किसका होता है? वोल्टेज का होता है। वोल्ट होता है वोल्टेज का, वोल्ट होता है वोल्टेज का होता है। ठीक है, चलिए पास्कल जो है आपको तो हम बताए थे कि प्रेशर का ये होता है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में बढ़िए, बिल्कुल भी समय को नहीं बर्बाद करते हुए। क्या दिया है? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का पावर क्या है? -2 की इकाई क्या है? ये आपको बताना है। इसका उत्तर आप लोग सभी कोई जो है दीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। अभी हम लोग तो इसको निकाले भी हैं, अभी जो है हम लोग इसको निकाले भी हैं। क्या होगा इसका? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, F इक्वल टू Gm1m2/r², Gm1m2/r²। यहां से हम लोग G का जो निकाले थे, यूनिट जो निकाले थे, यही होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी के पावर -2। यही होता है, एकदम सिंपल है। निकाल के भी दिखा दे क्या? निकाल के दिखा दे क्या है? देखिए ऑप्शन इसका डी इसका आ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, कैपिटल जी जो होता है, इसी को कहते हैं कैपिटल जी कहते हैं। इसको निकाल के बताए क्या कि आगे बढ़े, इसी को कहते हैं कैपिटल जी। नहीं, इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी होगा। चलिए इसको निकाल के बताइए, आगे बढ़े। चलिए देख ही लीजिए, आप लोग कह रहे तो इसको निकाल के हम बता देते हैं। यहां से देखिए जी क्या आएगा, हम पहले यहां पे लिखते हैं। देखिए जी यहां पे क्या आएगा? जी बराबर आपका आएगा, जी बराबर कितना आ रहा है? देखिए F गुने आर स्क्वायर, F गुने आर स्क्वायर बाई M1 गुने M2, M1 गुने M2। F के लिए क्या लेंगे? यहाँ पे न्यूटन ले लेंगे। और R क्या है? यहाँ पे दूरी है, मतलब कि मीटर स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पे? मीटर स्क्वायर। और M1 गुने M2 क्या है? नीचे है, मतलब कि केजी का स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा? सीधा यहां से आपका सीधा आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी के पावर -2 आ जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए यहाँ पे मिला लीजिए, ये क्लियर होगा सभी को क्या? कॉपी में नोट डाउन करते जाइए तुरंत। देखिए पूरा आपको इतना आपको कहीं नहीं मिलेगा जल्दी, जो हम आपको एक एक चीज समझा रहे हैं कि कैसे आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सीधा, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? अभी 30 क्वेश्चन और बचा हुआ है, एकदम फास्ट से करना है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? आंसर देते जाइए तो आप लोग जितना फास्ट हो सके, एकदम समय भी हो गया। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होता है ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता की। ओम किसका होता है? ओम होता है प्रतिरोध का। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में बहुत का अंतर है, बहुत का अंतर है। ठीक है, प्रतिरोध का होता है, ओम का होता है। फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो यहां से सीधा R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आई हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये जो प्रतिरोधकता है, एक फॉर्मूला सुनेंगे, R इक्वल टू रो गुने L बाई A। इस फॉर्मूला से भी आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। ये फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पूरा जो है देखिए, काफी लोग जो है वो सोचने लगे हैं अब कि अब हम क्या करें। तो न्यूमेरिकल का है आपका आज कौन सा दिन है? 5वां दिन है, और 20 क्लास बचा हुआ है। 20 क्लास में पूरा न्यूमेरिकल का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, निम्न में से किन दो भौतिक राशि की इकाई एक ही है? निम्न में से किन दो भौतिक राशि की जो इकाई है वो एक ही है? किसका होगा आपका बताना है। क्या होगा? सीधा देखिए दाब और बल का तो नहीं होगा,
बल और गति का भी नहीं होगा, बल और चाल का भी नहीं होगा, इसका होगा आपका आंसर ऑप्शन बी, बल और उच्छेपित बल। क्या होता है? भौतिक राशि का बताना है। बल बराबर क्या होता है? F इक्वल टू होता है सीधा m गुने ए, m गुने ए, m क्या है? kg, उसके बाद क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि आपका होता है उत्प्रेक्षित बल का भी सेम यूनिट होता है, और आपका जो बल का भी होता है सेम होता है, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको आप लोग लिखिए। अब हम लोग एकदम आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सीधा फास्ट करेंगे। अब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या दिया हुआ है? इसका 32 नंबर क्वेश्चन को सीधा देखते जाइए। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसका है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का है। वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का सभी कोई जानते हैं, न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन सीधा चलिए, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं ये करते हुए। क्या दिया हुआ है? किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? किसका एसआई जो है हम आपको बहुत बार बताए हैं। एक आपका सीधा ऑप्शन बी होगा, वजन और बल। वजन मतलब क्या हो गया? वजन मतलब हो गया आपका भार। कितना बार पढ़ेंगे हम लोग इसको? भार पूरा दिमाग में छप जाना चाहिए। वजन मतलब भार, और बल का भी जो है बल, बल का भी आपका होता है वजन और भार, दोनों का क्या होता है? न्यूटन होता है। दोनों का जो होता है न्यूटन होता है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा कि किसकी इकाई जो है न्यूटन है, तो वजन और भार, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन में एकदम चलिए अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान का जो है एसआई इकाई आपको बताना है कि तापमान का एसआई इकाई क्या होता है। बहुत बार पढ़ लिए हैं। तापमान का सीधा एसआई इकाई क्या होता है? केल्विन होता है। अब हम लोग फास्ट करेंगे एकदम। केल्विन होता है। केल्विन को किससे हम लोग संकेत करते हैं? छोटा के होगा ना आपका, तो केल्विन कहेंगे छोटा के। और वीमा में अगर पूछेगा ना केल्विन का, वीमा में अगर पूछ दिया जाए केल्विन के लिए, तो वीमा के लिए कैपिटल जो है के का जो है हम लोग यूज करते हैं। चलिए एकदम आगे चलिए, कमेंट करते जाइए सीधा एकदम आंसर। क्वेश्चन देखिए और आंसर देखते जाइए एकदम। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? कौन सा जो है इसका आपको जो है बताना है कि कौन सा जो है सापेक्ष राशि जो है वो नहीं है। सापेक्ष राशि देखिए इसमें नहीं है बताना है, सापेक्ष राशि बताना है, मतलब रिलेटिव क्वांटिटी। इंग्लिश वाले रिलेटिव क्वांटिटी, सापेक्ष मतलब होता है तुलना करके, जैसे कोई दो सामान में तुलना करके एक किया जाता है, उसी को कहते हैं। तो क्या है? त्वरण जो है नहीं है बताना है। नहीं है, आंसर बता देते आपका। देखिए ऑप्शन ए होगा, समय जो होता है, समय का क्या होता है? सेकंड होता है। ये आपका सापेक्ष राशि नहीं है। ये जो आपका त्वरण जो है ये सापेक्ष राशि है, वेग भी है, दूरी भी है, लेकिन समय जो है आप इसमें देखिए यहाँ पे नहीं है बताना है। नहीं है बताना है। क्या होगा? ऑप्शन ए, समय जो है वो आपका सापेक्ष राशि जो है नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे एकदम चलिए, बिल्कुल नहीं जाइएगा। पूरा 60 क्वेश्चन आप लोग को करना है आज। 60 क्वेश्चन पूरा करवा के जाएंगे। एक क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर, अच्छा सॉरी, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है? एक एटमॉस्फेयर जो होता है बराबर कितना पास्कल होता है, इसका जो है आपको जवाब देना है। एक एटमॉस्फेयर, तुरंत तुरंत देखिए क्वेश्चन को देते जाइए, रिवीजन करते जाइए। ऑप्शन ए 1.01 गुने 10 के पावर 5 जो है ये पास्कल होता है। 5 जो है पास्कल। पास्कल किसका है मात्रक? पास्कल किसका है? तो दाब का है, प्रेशर का है। पास्कल दिमाग में छप जाना चाहिए एकदम, प्रेशर का है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल समय नहीं गवाइए। अगला क्वेश्चन चलिए, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का आपको बताना है कि मात्रक जो है क्या है, आपको इसका बताना है। अब कितना बार बताएंगे कार्य का मात्रक? अब आंसर दीजिए आप लोग। अभी आ रहे हैं बहुत लोग, मेरा गला पूरा सूख गया। थोड़ा सा आप लोग 2 मिनट वेट कर लीजिए या 1 मिनट वेट कर लीजिए। हम थोड़ा एटलीस्ट पानी पी लेते हैं, कम से कम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अच्छा इसका पहले आप लोग दीजिए, बहुत है। चारों ऑप्शन को जो है आप लोग एक्सप्लेन कीजिएगा। थोड़ा सा हमको बस 1 सेकंड का टाइम चाहिए, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं बस, ठीक है? 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, हमको पानी बस पी लेने दीजिए। थोड़ा सा गला मेरा पूरा सूख गया है। पूरा 60 क्वेश्चन आज करवाएंगे आज, इसलिए जाना नहीं है। लाइए लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम रुके रहिए, बस 2 मिनट में हमारे यहाँ पानी थोड़ा सा पी लेते हैं बस। गर्म है क्या? पूरा चलिए, पूरा आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आ गए हम एकदम।
सभी कोई है बने हुए? इसका आंसर दीजिए। जितना भी समय लगे पूरा एकदम कंप्लीट करना है आज। चलिए एकदम बढ़िया। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या है? बहुत बार जानते हैं, ऑप्शन डी जूल है। क्या है? जूल है। कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। वाट का किसका है? एकदम कॉपी पेन कलम उठाइए एकदम और दिमाग में छाप लीजिए, शक्ति होता है। न्यूटन किसका है? न्यूटन जो है आपका बल का होता है। एकदम रिपीट करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। डाइन किसका होता है? डाइन सीजीएस मात्रक होता है, बल का होता है। सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक जो होता है वह बल का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? क्या होगा? इसका आंसर बताना है। कौन सा? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये कौन सा है? सुमेलित नहीं है। क्या होगा? कौन सा है सुमेलित जो है वो नहीं है? डेसिबल। एकदम देखिए ऑप्शन बाई ऑप्शन को समझिए। इसमें बताना है आपको कौन सा जो है डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता इकाई। ठीक है, सुमेलित इसमें नहीं है बताना, मतलब कौन गलत है। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसका क्या होगा? डेसिबल जो दिया हुआ है, इसका डेसिबल दिया हुआ है, तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता इकाई, ये तो सही है भाई। डेसिबल तो ध्वनि की ही है ना। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई अश्वशक्ति, हॉर्स पावर याद रखिए। उसके बाद है समुद्री मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, नौ संचालन में दूरी की इकाई। उसके बाद जो डेसिबल है उष्मा की इकाई, एकदम गलत है। उष्मा का इकाई क्या होता है? तो तापमान है। हम लोग तो कितना बार पढ़ लिए। तो यहाँ पे क्या दिया है? डॉब्सन दिया है। डॉब्सन दिया है मतलब यहाँ नहीं है बताना है। उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है ये नहीं है। तो डॉब्सन क्या होगा? डॉब्सन क्या होगा? डॉब्सन क्या होगा इसका बताना है आपको। आंसर दीजिए तो देखिए कितना लोग जान रहे हैं। हाँ एकदम सही, एकदम सही। कुछ लोग बहुत अच्छा दे रहे हैं आंसर। डॉब्सन जो होता है ना, गैस का जो थिकनेस होता है, जो मोटाई होता है, गैसों की जो मोटाई होता है, गैसों की मोटाई जो होता है, गैसों की मोटाई टू मेजर, जो थिकनेस जो मापते हैं ना, गैसों का जो मोटाई का थिकनेस को मापते हैं, गैसों की मोटाई, गैसों की क्या होता है? मोटाई जो होता है, एकदम दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। डॉब्सन, डॉब्सन गैसों की मोटाई जो होता है, यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन। भार की एसआई इकाई क्या है? बहुत बार पढ़ लिए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भार की एसआई इकाई क्या है। भार मतलब हम लोग पढ़े थे, वजन भी पढ़े थे। ऑप्शन बी एसआई इकाई बोला है, मतलब कि हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। भार बराबर कितना होता है? भार बराबर होता है m गुने जी। अगर भार का पूछ दिया जाए कि यूनिट क्या होता है, कॉपी में लिखिए एकदम। भार का यूनिट होता है केजी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एकदम लिखिए। देखिए हमारा सरदर्द जो है काफी दे रहा है, फिर भी हम आपका पूरा कंप्लीट करवाएंगे, बिना कंप्लीट करवाए हुए नहीं जाएंगे। बीमा को कैसे निकालते हैं, ठीक है, आप लास्ट तक बनिए, हम एक बार लास्ट में बताएंगे कि बीमा कैसे निकालते हैं, और नहीं होगा तो हम उसके ऊपर जो है स्पेशल भी एक वीडियो बना देंगे। काफी सरदर्द दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्या क्वेश्चन है? संवेग, संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? जल्दी जल्दी देखिए, कॉपी पेन उठाइए और इसका जो है आप लोग आंसर जो है देते जाइए कि संवेग की जो होता है इकाई क्या होता है। संवेग को हम लोग किससे संकेत करते हैं? छोटा पी, छोटा पी। मोमेंटम, संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान गुने वेग। यहां लिख दे रहा हूं, द्रव्यमान गुने जो होता है वेग होता है संवेग। तो द्रव्यमान के लिए होता है केजी होता है, उसके बाद होगा वेग के लिए मीटर प्रति सेकंड। कौन सा आंसर दिया हुआ है? केजी मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। एकदम क्लियर होगा यहां तक तो सभी कोई क्या? ऑप्शन बी। चलिए एकदम आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? देखिए यहां पे है शक्ति का इकाई नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा उद्योग में। आपको इसका उद्योग के हिसाब से बताना है। उद्योग, इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, शक्ति से नहीं मार दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा आपका। इस चीज को आपको ध्यान देना है, इस चीज को आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे उद्योग में शक्ति पूछा है। जैसे ही उद्योग, इंडस्ट्री कुछ भी अगर आ जाए, उद्योग आ जाए, शक्ति आ जाए वहां पे, तो वहां पे सीधा हो जाएगा ऑप्शन डी अश्वशक्ति, हॉर्स पावर, जो इसी को कहते हैं हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? अश्वशक्ति बराबर होता है 746 होता है वाट होता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। एक हॉर्स शक्ति बराबर होता है 1 हॉर्स पावर बराबर 746 जो होता है आपका वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए निम्नलिखित में से किसकी कोई
किसकी कोई इकाई नहीं है। आपको इसका बताना है कि किसकी कोई जो है इकाई जो है वह नहीं होती है। आपको यह बताना है किसका जो है इकाई जो है नहीं होता है। देखिए एक जो है आपको हमें यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रिक दे रहा है। जैसे ही कोई यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी टाइप का आ जाएगा, जो सापेक्षित घनत्व जिसको कहते हैं, इस टाइप से आएगा आपका, तो वो सीधा आपका जो हो जाएगा वो उसका वीमा नहीं होता है कोई। और जिसका वीमा नहीं होगा, इसका वीमा नहीं होगा, वीमा अगर जिसका नहीं होगा, वीमा अगर नहीं होगा तो उसका इकाई भी आपका क्या होगा, इकाई भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सापेक्षित घनत्व होता है, उसका ना वीमा होता है ना कि इकाई होता है। उसके बाद इसका क्या होता है, घनत्व। घनत्व का क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे में होगा मीटर क्यूब। डेंसिटी इसका यूनिट बताइए तो क्या होगा, इकाई बताइए। घनत्व का क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, केजी मीटर क्यूब होता है, केजी मीटर क्यूब होता है। समझे, देख लिए, ये एकदम क्लियर हो गया। दाब का हम बता दिए बहुत बार, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये सब को कॉपी में एकदम लिखते जाइए। विस्थापन का तो आप लोग जानते हैं कि ऐसा ही मात्रक होता है, मीटर होता है। एकदम क्लियर। किसकी कोई इकाई नहीं है तो सापेक्षिक, जिसका वीमा नहीं होगा उसका ना कोई इकाई होगा, जिसका इकाई नहीं होगा उसका वीमा भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम देखिए, प्रदीप्ति, इसी को तो कहते हैं इल्यूमिनेशन का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। किसका बताना है आपको, प्रदीप्ति का आपको बताना है कि किसका जो है उपयोग करके की जाती है, निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है। प्रदीप्ति बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदीप्ति जो है आपको बताना है, सिंपल इसका जो है आपको प्रदीप्ति, जैसे आप इल्यूमिनेशन देखिएगा, आप देखिए क्या है, मिली वोल्ट मीटर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद है, ये भी नहीं हो पाएगा। पीएच मीटर, ये तो होगा ही नहीं। लक्स मीटर, जैसे प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन देखिएगा, ये वर्ड खोजिएगा कि ये लक्स कहां दिया हुआ है। लक्स मीटर से तो आप कंफ्यूज करिएगा, लक्स खोजिएगा। लक्स, लक्स जो है आपका, उसके बाद मीटर, प्रदीप्ति जहां से आ जाएगा, आपको क्या खोजना है, लक्स मीटर, लक्स मीटर। अगला क्वेश्चन एकदम पीडीएफ जब देंगे सीधा एकदम रिवीजन करते जाइएगा। आवेग का मात्रक क्या है, आवेग का आपको बताना है कि आवेग का मात्रक जो होता है क्या होता है। आवेग का अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे कि आवेग का मात्रक जो होता है क्या होता है। आवेग इंग्लिश में क्या होता है, हिंदी में भी ध्यान दीजिएगा, इसी को तो हम लोग कहते हैं ना इम्पल्स, इसी को तो कहते हैं इम्पल्स। आवेग बराबर क्या होता है, इम्पल्स बराबर होता है न्यूटन गुने सेकंड। क्या होता है, न्यूटन गुने सेकंड। बल गुने समय जो होता है ना, यहाँ पे आपका आवेग बराबर होता है बल गुने होता है आपका समय हो जाएगा। यहाँ पे समय ले लीजिए, बल गुने टाइम ले लीजिए, सीधा बल गुने समय हो जाएगा। बल के लिए न्यूटन, समय के लिए सेकंड, न्यूटन सेकंड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे अब बढ़ा जाए, बहुत कर लिया हम लोग इस तरह का क्वेश्चन। चलिए एकदम रिवीजन करते जाइए, पूरा रिवीजन होगा आपका। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है। एकदम इसका जो है आप इसका आंसर जो है देते जाइए कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत बार देख लिए हैं, बार बार क्या देखे, इसको ऊर्जा का इकाई का समान बताना है, बस रिवीजन करते जाइए। ऊर्जा का क्या बोले थे, ऑप्शन सी कार्य। ऊर्जा के क्या बोले थे, कार्य। शक्ति का क्या होता है, शक्ति का होता है वाट। घनत्व के क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। घनत्व के क्या क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। और बल का तो बहुत बार जानते हैं, किसकी इकाई, ऊर्जा की इकाई के समान है। ऊर्जा का इकाई का समान क्या होगा, सीधा, अरे हम लोग पढ़ लिए हैं कितना बार, कार्य होगा। अब वहां पे गतिज ऊर्जा दे दे, स्थितिज ऊर्जा दे दे, कोई भी ऊर्जा दे दे, ऊर्जा का अगर इकाई के समान पूछेगा तो वहां पे सीधा हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन सीधा आपका क्या दिया हुआ है, कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है। कोणीय विस्थापन का जो है आपका मात्रक जो है आपको बताना है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए कोणीय विस्थापन क्या दिया हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश वाले हिंदी में भी ध्यान दीजिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन क्या होता है, इसका आंसर आपको देना है। तुरंत सभी कोई देते जाइए इसका। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो इसी को कहते हैं। बहुत लोग ऑप्शन जो है सी बता रहे हैं, मीटर, जो कि एकदम बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो है सी नहीं होगा, यहाँ पे जो है सी नहीं होगा।
क्या होगा, आप जो है विस्थापन को देख के, यहां पे विस्थापन को देख के मीटर बताने लगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा। जहां यहां कोणीय लगा दिया ना, कोणीय लगा दिया, खेला यहां से बदल गया पूरा। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेडियन। जैसे कोणीय विस्थापन आ गया रेडियन, रेडियन को स्मॉल आर ए डी से जो है डिनोट करते हैं, स्मॉल आर ए डी। इसका कोई वीमा नहीं होता है। ये जो रेडियन है आपका, ये भी क्वेश्चन आता है कि रेडियन क्या है, ये जो है आपका वीमाहीन है। रेडियन आपका जो है वीमाहीन है। क्या है, वीमाहीन है, वीमा इसका नहीं होता है, वीमाहीन है आप। चलिए अगला क्वेश्चन में सीधा हम लोग चला जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्सेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? एक पार्सेक निम्नलिखित में से जो है किसके बराबर होता है? देखिए बिल्कुल भी समय मत लगाइए। एक पार्सेक बहुत बार पढ़ लिए, 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। और प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ये क्या है प्रकाश वर्ष? ये दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वह क्या है? प्रकाश वर्ष है। क्या है? एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते जाइए, एकदम एकदम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? बिल्कुल भी नहीं रुकना है, बिल्कुल भी जो है आपको नहीं थकना है, बिल्कुल भी है आपको जो है नहीं थकना है। 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है कितना होता है? बहुत बढ़िया तरीका से इसको जो दिया है ना, इतना बढ़िया दिया। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो आपको तो देखिए पहला बता दे, 10 टू द पावर होता है -9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर। अब यहां पे तो -9 कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या है, एक बाई में दिया हुआ है, मतलब माइनस हो गया। 10 के पावर 9 मीटर है, मतलब ऑप्शन जो है आपका डी इसका सही उत्तर होगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9। और अगर 10 के पावर 9 पूछ दिया जाए तो जल्दी से इसका कमेंट कीजिए, 10 के पावर 9 बराबर कितना मीटर होता है? 10 के पावर आपको 9 का बताना है, 10 के पावर आपको 9 का बताना है। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया। जीगा का नाम सुने हैं या फिर गीगा? जीगा भी बोलते हैं या फिर गीगा भी होता है, 10 के पावर 9 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में, चलिए बहुत अब हो गया समय, एकदम तुरंत इसको ये करना है 1-1 मिनट में। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? क्या होगा? 1 पिकोमीटर जो है आपके किसके बराबर जो होता है? सीधा अगर पीको आ जाए, पीको 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 आ जाए जैसे भी, तो वहां पे -12। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12। अगर आपसे 10 के पावर 12 पूछ दिया जाए, 10 के पावर 12 अगर पूछ दिया जाए मीटर बराबर कितना होता है? 10 के पावर 12 जो होता है वो कितना होता है? जल्दी से कमेंट दीजिए। एक क्वेश्चन से आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। 2-2 है, 3-3 क्वेश्चन। देखिए पीको से तो आप बता दिए 10 के पावर -12, पीको से है 10 के पावर -12, लेकिन 10 के पावर 12 अगर रहेगा तो आपका सीधा हो जाएगा टेरा। क्या होता है? टेरा होता है। क्या होता है? टेरा। कॉपी में एकदम लिखिए, एकदम जितना भी हो सके क्वेश्चन बनेगा आपका। बस देखने के लिए 110 है, पूरा टोटल 200 क्वेश्चन पार हो जाएगा इसमें। 1 जूल बराबर कितना होता है? आपको इसका आंसर देना है। बहुत बार कर लिए हैं, इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे। जूल पूछा है, अब 1 जूल 1-1 लगा दिया ना इसमें सीधा, तो W इक्वल टू सीधा क्या कर दीजिए, F गुने S, बल गुने विस्थापन कर दीजिए। और इसके लिए क्या किया, जूल बैठा दिया। देखिए कैसे लिया गया है, जूल बैठा दिया है। इसके लिए आप क्या बैठाइएगा, बल के लिए न्यूटन बैठाइएगा, और गुना, ये गुना कर दिए, और गुना है, ये है विस्थापन है। विस्थापन के लिए क्या बैठाते हैं, मीटर। और इसमें बोला क्या है, मीटर बैठाना है, यहाँ पे मीटर बैठाइएगा। बिल्कुल ये चीज समझिए, यहाँ 1 जूल बोला है। 1 जूल कब आएगा, 1 जूल कब आएगा, जब यहाँ पे 1 न्यूटन आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो सेम हमारा आता है। 1 तब आएगा जब यहाँ 1 को गुना करेंगे तो न्यूटन मीटर 1 जूल आ जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस तरीका से आपको कहीं भी आपको समझने को जल्दी से नहीं मिल रहा होगा। ये चीज आप भी समझ रहे होंगे कि हमारा आपको क्लास कैसा लग रहा है। आगे बढ़िए, एकदम फास्ट आगे बढ़िए। ये एकदम कंप्लीट हो गया। 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, पूरा एकदम रिवीजन कीजिएगा। जो लोग भी बाद में आइएगा, पूरा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। 1 जूल कैसे आया, देखे ना, 1 जूल कैसे आ गया, 1 न्यूटन यहां भी, 1 मीटर यहां भी। चलिए अगला क्वेश्चन सीधा चलिए। अगला क्वेश्चन, पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है? आपको बताना है कि पास्कल जो है किसका इकाई है, ठीक है।
बहुत बहुत इतना आसान आसान कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन रिपीट है, एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हम लोग रिवीजन भी कर दे रहे हैं। पास्कल होता है दाब का होता है, पास्कल जो होता है दाब का होता है। तापमान का क्या होता है, तापमान का क्या होता है, इकाई क्या होता है, केल्विन। केल्विन अगर पूछ दिया जाए, तापमान का एसआई इकाई पूछे तो केल्विन। अगर तापमान का सीजीएस पूछ दे, सीजीएस पूछ दे, सीजीएस पूछ दे तो क्या होगा, सेल्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल्सियस। और पास्कल का क्या होगा, दाब की इकाई है। पास्कल जो है आपका वो दाब का इकाई है, पास्कल एकदम दाब का इकाई है। चलिए एकदम तगड़ा एकदम हो रहा है एकदम पूरा। कैंडेला मात्रक है, कैंडेला किसका मात्रक है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कि कैंडेला जो है ये किसका जो है मात्रक है, आपको बताना है। कैंडेला है किसका मात्रक है, आपको जो है बताना है। कैंडेला ये ज्योति फ्लक्स का नहीं होगा, ज्योति प्रभाव का नहीं होगा, ज्योति दाब का बिल्कुल भी नहीं होगा, ज्योति तीव्रता का, बहुत बार पढ़े हम लोग, ज्योति तीव्रता का। कैंडेला, कैंडेला को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैंडेला की जगह पे आपको कभी कभी ना ऐसा देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, देखिए कैपिटल सी और स्मॉल डी। क्या मिलेगा, कैपिटल सी और स्मॉल डी, बड़ा वाला सी छोटे वाला डी आपको मिलेगा कैंडेला को। तो आपको देखिए ऐसे भी मिल जाएगा कि कैंडेला जो है किसका मात्रक है, सीडी लिख के किसका मारेंगे, ज्योति तीव्रता इसका आंसर होगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि क्या होगा आंसर। चलिए एकदम, पारसेक किसकी इकाई है, पारसेक जो है किसकी इकाई है, पारसेक जो है किसकी इकाई है, कितना होगा पारसेक, बहुत बार पढ़े हैं। पारसेक जो है यह दूरी की जो है इकाई है। और एक पारसेक जो बराबर होता है ना, एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर। एकदम दिमाग में छाप लीजिए, एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर होता है पारसेक। अगला क्वेश्चन अब एकदम चलते हैं। 1 माइक्रोन मीटर किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन मीटर जो होता है किसके बराबर जो है होता है, 1 माइक्रोन जो है मीटर जो है किसके बराबर होता है। आंसर एकदम देते जाइएगा आप लोग। माइक्रो जैसे लग गया, माइक्रो माइक्रो माइक्रो, म्यू देख लिए ना इसको, माइक्रो मतलब -6 मीटर हो गया। मिली 10⁻³ मिली जैसे लगेगा तो 10⁻³ मिली लग जाएगा यहाँ पे, और माइक्रो लगेगा 10⁻⁻6। एकदम कॉपी पेन उठाइए, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए एकदम। क्या होगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत आवेश का जो है आपको एसआई मात्रक जो है बताना है। विद्युत आवेश, आवेश आ गया जैसे, मतलब कि आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलम। विद्युत आवेश का आ जाएगा आपका कूलम आ जाएगा। आवेश का क्या किससे संकेत करते हैं, स्मॉल क्यू, क्यू इक्वल टू क्या होगा आपका I × T। आई क्या होता है, आई होता है आपका एम्पियर, और होता है टी होता है आपका सेकंड, एम्पियर सेकंड भी होता है। दूसरा जो है आपका क्या हो जाएगा आवेश का कूलम, और दूसरा होगा एम्पियर × सेकंड। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ऑप्शन बी इसका जो है सही उत्तर है। वोल्ट के लिए बता दिए थे, वोल्ट का वोल्टेज होता है। उसके बाद किलोग्राम तो बहुत सिंपल है। केल्विन जो है ये आपका है ताप का है, एकदम दिमाग में छापते चलिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते जाते हैं, बहुत सिंपल सिंपल भी है लेकिन हम लोग को पूरा कर देना है। कितना है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, बहुत लोग इसका एकदम सही से दीजिएगा। एसआई इकाई का बात किया है, एसआई इकाई का जो है यहाँ पे बात किया है। विस्थापन का क्या है, एसआई मात्रक, विस्थापन का बात किया है ना, और एसआई का बात किया है। तो एसआई क्या होता है विस्थापन का, सीधा किलोमीटर ये सब नहीं ले लीजिएगा, किलोमीटर नहीं होता है ये सब, ठीक है। सेंटीमीटर ये सब नहीं है। क्या होगा विस्थापन का, सीधा जो है मीटर हो जाएगा इसका। विस्थापन का एसआई मात्रक का मीटर, और मीटर प्रति सेकंड ये किसका होता है, मीटर प्रति सेकंड। कितना बार बोले हैं, मीटर प्रति सेकंड जो होता है ये होता है आपका वेग का, वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, और विस्थापन का होता है मीटर। देखिए देखने में बहुत सिंपल है लेकिन इसी में गलती होता है। अगला क्वेश्चन चलिए एकदम, सब आपका ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 57 हम लोग कर लिए हैं, नहीं 57 नहीं किए सर, 56 कर लिए हैं। चलिए 57 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राएं की इकाई जो है एक समान है, इसका आपको आंसर आपको बताना है कि किसका जो है इकाई जो है एक समान है। देखिए जिसका विमा समान होता है उसका इकाई भी समान होता है, और समान क्या बताना है, एक समान है। बहुत बार कर लिए, बार बार नहीं करेंगे। इसका सीधा हो जाएगा कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा होगा इसका आंसर हो जाएगा। बल और दाब तो होगा ही नहीं, बल और संवेग नहीं होगा।
बल और कार्य नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? हर एक शिफ्ट में अलग अलग तरीका से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। कार्य और ऊर्जा का जो होता है वह एक समान होता है। अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। एकदम ये सब मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, आगे एकदम बढ़ रहे हैं। सही है, चलिए एकदम अभी भी सी दे रहे हैं, सी मत दीजिए, इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? आप लोग देखिए, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? कितना बार करवा दिए हैं, इसका आप लोग एकदम सही दीजिएगा। कितना होगा? कितना बार करवा दिए हैं, इसका आंसर आप लोग एकदम सही दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? एकदम जो है सही दीजिएगा। ठीक है, किसका है? प्रकाश वर्ष दूरी का है। दूरी का है जो है क्या होता है, किसकी इकाई है? तो दूरी का इकाई है आपका प्रकाश वर्ष। दूरी का जो है इसका इकाई है प्रकाश वर्ष। दूरी का जो होता है इसका इकाई जो क्या है? प्रकाश वर्ष। इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन जो होता है ना बहुत आसान आता है। ये सब जो क्वेश्चन होता है बहुत आसान होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? तो होता है 9.46 गुने 10 के पावर कितना हो गया? 15 मीटर। 9.46 एकदम कॉपी में लिखिए इसको, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों में रिपीटेड है। 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। और इसी को जब किलोमीटर में करेंगे तो सीधा 1000 से उसको डिवाइड मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? किसका पूछा है इसमें? प्रतिरोध का आपको इसमें एसआई इकाई पूछा है। प्रतिरोध का बताना है तो प्रतिरोध का क्या होता है भाई? प्रतिरोध का होता है, सीधा हम लोग जानते हैं, प्रतिरोध का होता है ओम होता है। ओम होता है। कूलम किसका होता है? तो कूलम होता है आपका आवेश का। कूलम होता है आपका आवेश का। ठीक है, एकदम कॉपी में लिखिए। जूल होता है आपका ऊर्जा का होता है। जूल होता है आपका ऊर्जा का होता है। ठीक है, न्यूटन तो बहुत बार कह दिए हैं, बल का होता है। बल का होता है। और दूसरा होता है आपका भार का होता है। फिर भार का जगह पे कभी कभी आपको वजन भी लिखा को मिलेगा। वजन भी, ये सब चीज लिख लीजिए, एकदम क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, और प्रतिरोध का होता है ओम होता है। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। एक फार्मूला लीजिए, एक आपको फार्मूला बता रहे हैं, यहाँ से आपको हमेशा न्यूमेरिकल मिलेगा। V इक्वल टू आई आर होता है और R इक्वल टू जो होता है ना V बाई आई होता है। और यही जो है, यही जो रेजिस्टेंस है, इसी को तो हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। इसी को तो हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको, इसका जगह पे कभी कभी प्रतिरोध का वोल्ट पर एम्पियर भी आएगा। वोल्ट पर एम्पियर, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, वोल्ट पर एम्पियर आएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुरंत बनाइए एकदम, क्या है? एसआई प्रतिबल की माप इकाई किसका है? तो अच्छा, एसआई में प्रतिबल का माप इकाई बताना है कि यह किसका है, यह जो है किसका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जो आपको बस देखने को मिलेगा। प्रतिबल, प्रतिबल इंग्लिश वाले एसआई मात्रक बताना है प्रतिबल का। प्रतिबल मतलब होता है, हम यहां लिख दे रहे हैं प्रतिबल, इंग्लिश हिंदी में भी लिखा रहता है स्ट्रेस। सुने ही होंगे आप लोग, एक होता है स्ट्रेस, एक होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या होता है? कोई भी यूनिट नहीं होता है, विमाहीन है। और प्रतिबल, स्ट्रेस का क्या होता है? स्ट्रेस बराबर फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया क्या होता है? बल बाई क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बाई क्षेत्रफल हो जाता है। क्या होता है? बल बाई क्षेत्रफल होता है प्रतिबल। तो बल के लिए क्या लेंगे हम लोग? बल के लिए लेंगे हम लोग न्यूटन, और क्षेत्रफल के लिए हम लोग लेंगे मीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा हम लोग का? न्यूटन, उसके बाद हो जाएगा प्रति मीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर दिया है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आप लोग को एकदम क्लियर होगा। वाट का क्या होता है? अच्छा देखिए, ये 2 बार कर दिया है, सीधा यहां पे ले लीजिए। वाट किसका होता है? वाट होता है आपका शक्ति का। वाट होता है शक्ति का, एसआई मात्रक है, वाट है। चलिए ठीक है, ऑप्शन सी इसका आ जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हम लोग जो है टोटल 160 क्वेश्चन कर लिए हैं हम लोग, टोटल हम लोग 60 क्वेश्चन किए हैं। टोटल हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए हैं? टोटल हम लोग जो है 60 क्वेश्चन जो है हम लोग कर लिए हैं। टोटल हम लोग 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। और हम लोग का कितना क्वेश्चन बचा हुआ है देखिए,
लगभग जो है इसको आप लोग रिवीजन के लिए इसका पीडीएफ कब मिलेगा, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। पिछला जो भी क्लास करवाए हैं उसको एकदम रिवीजन भी आप लोग करते रहिए, पूरा जो है आपका कंप्लीट करवाएंगे। देखिए ग्रेविटेशन करवा दिए हैं, जो लोग अभी जुड़े हैं ग्रेविटेशन करवा दिए हैं उसको आप लोग कर लीजिए। कार्य ऊर्जा शक्ति का 3 वीडियो ऑलरेडी इसका भी करवा दिए, उसको कर लीजिए। उसके बाद जो है कल हम लोग करेंगे टोटल 60 कर लिए, 110 में से हम लोग 60 क्वेश्चन जो है कर लिए, और जो बाकी कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन और बचा हुआ है इसको हम लोग कल कर लेंगे और पूरा 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। इसका पीडीएफ आपको कल दे देंगे हम, कल आपको इसका पीडीएफ रात में दे देंगे 9 बजे। कल रात में कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसको 7 बजे तक। 6 बजे कल हम लोग का दोबारा 6 बजे क्लास होगा, सभी कोई आइएगा, पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। कल दोबारा हम लोग 6 बजे पूरा करेंगे। पूरा आपको जो साइंस है, पूरा जो आपका जो साइंस है, पूरा साइंस का पूरा कंप्लीट करवाएंगे। पूरा जो है आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए, सब कुछ पीडीएफ फ्री देंगे आप लोग के लिए। 50 सेट भी हम लोग सोच रहे हैं कि 50 में सेट लाऊंगा, जैसे कुछ और पूरा और मैं कंप्लीट करवा देता हूं। उसके अंदर न्यूमेरिकल जैसा एग्जाम में रहता है पूरा पेपर जैसा, आपको साइंस का 25 क्वेश्चन करके 50 सेट लेके आऊंगा, और पूरा मैं उसको यूट्यूब पे भी करवाऊंगा, एक एक एक्सप्लेन करके, और पूरा उसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। वहां से पूरा क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेगा। न्यूमेरिकल करवा दे रहे हैं, थ्योरी भी करवाएंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करवाएंगे। अब पूरा जो है आपका साइंस का जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। 25 दिन में आपका न्यूमेरिकल बोले थे, आज जो है 5 क्लास हो गया और 20 क्लास बस न्यूमेरिकल का बचा हुआ है। सपोर्ट बनाइए, प्यार दिखाइए, और हम तो पूरा तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। आप लोग भी अपना तहलका मचाइए। और कल जो हम लोग मिलते हैं, कल कब मिलते हैं? शाम में। कल मिलते हैं हम लोग शाम में। कब मिलेंगे? कल हम लोग मिलते हैं दोबारा। सभी कोई आ जाइएगा, ठीक है? दोबारा पूरा कंटेंट एकदम धीरे धीरे आप लोग का तैयार कर दिए हैं सब कुछ। कल हम लोग शाम में मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे हम लोग शाम में 6 बजे जो है हम लोग दोबारा मिलेंगे। कल मिलेंगे शाम में, हम लोग 6 बजे मिलेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए कम से कम। अरे हम आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं, कम से कम अब बहुत लोगों का बहुत बढ़िया प्यार आ रहा है। आप लोग बस सपोर्ट दिखाइए, और पूरा जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। एनालिसिस से लेकर पूरा आपका एग्जाम तक पूरा हम आपका एकदम साथ देंगे और आगे लगातार देते रहेंगे। मिलते हैं, आप बहुत थक भी गए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जो भी है आप लोग का रिवीजन भी आप लोग करते रहिए।